रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोहित शेखर की मौत के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। अपूर्वा से लगातार पूछताछ चल रही थी। पहले हिरासत में लेकर पुलिस ने उनसे पूछताछ की और अब जांच टीम ने अपूर्वा को गिरफ्तार कर लिया है और इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। नौकर और नौकरानी से भी इस मामले में पूछताछ हुई, लेकिन अपूर्वा रोहित शेखर की पत्नी को सूत्र बता रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया है। और दूसरी तरफ जांच टीम ने भी इस बात की पुष्टि की है कि रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा को गिरफ्तार किया गया है रोहित शेखर की मौत के मामले में। हमारे सहयोगी अवनीश चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या और जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? हाँ जी, अपूर्वा की गिरफ्तारी की पुलिस ने अभी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है, जिसमें अभी दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और डिटेल में जानकारी दी जाएगी। लेकिन जो हमें अपने सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि अपूर्वा के एविडेंस का पुलिस इंतजार कर रही थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही थी और ये माना जा रहा है कि वो रिपोर्ट आते ही पुलिस ने आज सुबह उनको गिरफ्तार कर लिया है। आधिकारिक इस बात की पुष्टि अभी हो चुकी है। क्या अहम बातें पता चली है? क्या अपूर्वा का इस मौत से किस तरीके से कनेक्शन है, इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है क्या अवनीश? अपूर्वा इस केस में शुरू से ही सब शक की जो सुई थी वो अपूर्वा के ऊपर ही थी। वो इसलिए कि पति पत्नी के बीच तनाव था, झगड़े होते थे। ये वाली बात पुलिस को नौकर और नौकरानी से उसमें पता चल गई थी कि इनके संबंध बेहद ज्यादा खराब थे। दोनों एक दूसरे पे शक करते थे, अक्सर इनके बीच झगड़े होते थे। और सबसे बड़ी बात जो इसमें पुलिस के सामने आई कि उस रात रोहित शेखर के कमरे में जाने वाला जो एक जो क्लू मिला था सीसीटीवी से, वो सिर्फ अपूर्वा ही थी। लेकिन अपूर्वा ये नहीं मान रही थी। अपूर्वा ने आखिर में माना कि हाँ मैं उसके रूम में गई थी, लेकिन उनके पैरों में दर्द था और दबा कर वापिस आ गई। लेकिन जब इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें ये पता चला कि उनकी मौत जो है रोहित शेखर की गला दबाने से हुई है, तो पुलिस को इस बात पूरा यकीन हो चुका था कि मर्डर में अपूर्वा का ही हाथ है। लेकिन इस केस को प्रूव करने के लिए उनको एविडेंस की जरूरत थी, जिसके 3 दिन पहले अपूर्वा के नाखूनों की जांच जो है एम्स में करवाई गई और उसमें नाखूनों की जांच में हो सकता है कि ये रिपोर्ट आ गई हो कि उसमें रोहित शेखर के कुछ अंश पाए गए हैं, जिसके बेस। चलिए अवनीश, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत के मामले में उनकी पत्नी अपूर्वा को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है और तमाम पूछताछ जो है वो उनसे की गई है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि अपूर्वा ने ही शायद रोहित शेखर का कत्ल किया हो, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है।